इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा स्टाफ नर्स का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। दोनों रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आप सोच रहे होंगे दो कट ऑफ किस तरह से आई है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक जो कट ऑफ है वो एनएचएम वाली है और दूसरी जो कट ऑफ है वो राजमेस वाली है। तो इसमें जो संविदा नर्स भर्ती परीक्षा लिखा हुआ है वो आपके एनएचएम वाली है और जो संविदा नर्स ग्रेड सेकंड लिखा हुआ है वो कट ऑफ आपके राजमेस वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एनएचएम संविदा नर्स की कट ऑफ कितनी गई है और उसके बाद बात करूंगा राजमेस संविदा नर्स ग्रेड सेकंड की कट ऑफ कितनी गई है। दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनएचएम में जितने भी पद खाली रहे तो उन संविदा पदों पर नई भर्ती अगर आएगी तो इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 28 जनवरी 2025 यथा संशोधन और संशोधित विज्ञप्ति वो 17 अक्टूबर 2025 और 12 नवंबर 2025 को जारी की गई। इन संवर्ग के लिए संविदा पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 जून से लेकर 13 जून तक किया गया। आपको मालूम है एनएचएम में टोटल 19 कैडर के एग्जाम 2 जून से लेकर 13 जून को आयोजित किया गया। विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों में से संविदा नर्स के नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1848 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के 93 टोटल 1941 पदों पर परीक्षा है वो 20 नवंबर 2025 को परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था। वरीयता सूची से परीक्षा परिणाम जारी कर पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंट की अंतरिम विचारी सूची राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी को प्रेषित कर इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन करवाया गया। यानी कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट है जो प्री डीवी रिजल्ट वो 20 नवंबर को जारी किया गया था। उसके बाद बोर्ड द्वारा विभाग को लिस्ट सौंप दी गई थी, विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच किए थे और उसके बाद वापस से विभाग ने है वो बोर्ड को लिस्ट सौंप दी है। अब आप देख सकते हैं उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाए गए स्टूडेंट में से श्रेणीवार और वरीयता सूची के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके टोटल 1848 पद थे, उसमें से 1839 पदों पर रिजल्ट आ चुका है और अनुसूचित क्षेत्र में जो 93 पद थे उसमें 93 के 93 स्टूडेंट का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में एक स्टूडेंट को प्रोविजनल भी रखा गया है। उक्त पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संविदा नर्स के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर को अभिस्तावित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित और प्रोविजनल स्टूडेंट की सूची संलग्न और कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। यानी कि जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की बात करें तो ये जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आपकी गई है 265.2139, फीमेल की गई है 242.3476, विडो की गई है 186.9278, डीआईवी की गई है 180.1123, एक्स सर्विसमैन की गई है 178.2901। इसके बाद आपकी आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ गई है 240.4158, फीमेल की गई है 204.4733, डीआईवी की गई है 159.4385। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ गई है 195.4612, फीमेल की गई है 172.4184। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 244.2193, फीमेल की गई है 186.2888। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 251.5602, फीमेल की कट ऑफ गई है 223.3837। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 222.9545, फीमेल की गई है 180.9278। इसके बाद आप देख सकते हैं शहरिया की बात करें तो शहरिया में जनरल की कट ऑफ गई है 181.9639। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो बीएलबी की कट ऑफ रही है 169.3062, एलडीसीपी की कट ऑफ गई है 159.6791, एसपी की कट ऑफ गई है 184.0642। टीएसपी की बात करें
तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 236.3155, फीमेल की कट ऑफ भी सेम रही है 236.3155, विडो की कट ऑफ गई है 211.6217। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ गई है 223.0869, फीमेल की कट ऑफ गई है 223.0869। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 197.3168, फीमेल की रही है 197.3168। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोविजनल रूप से चयनित स्टूडेंट की विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर ही नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि जिस एक कैंडिडेट को प्रोविजनल लिया गया है उसकी पहले पात्रता जांच की जाएगी विभाग द्वारा, उसके बाद ही उसे नियुक्ति दी जाएगी। अपात्र होने की स्थिति में स्टूडेंट की अभ्यर्थता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी स्तर पर चयनित स्टूडेंट द्वारा भर्ती हेतु कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग या अन्य अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर स्टूडेंट के चयन हेतु बोर्ड द्वारा दी गई अनुशंसा प्रत्याहृत कर ली जाएगी। यानी कि जब भी बोर्ड और विभाग को लगा कि आपने जो सूचना दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कूटरचित है या उनके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की गई है तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उक्त परिणाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। संबंधित विभाग स्तर से किसी भी स्टूडेंट की पात्रता में परिवर्तन होने अन्यथा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त परिणाम में संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि ये एनएचएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया। कल को विभाग ने अगर उस रिपोर्ट में कुछ संशोधन कर दिया है तो परिणाम भी फिर आपका संशोधन हो सकता है। ये तो थी एनएचएम की कट ऑफ। अब बात करने जाऊंगा राजमेंस की कट ऑफ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं संविदा नर्स ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम ये है आपके राजमेंस। अब आपको किसमें सिलेक्शन होगा, देखो जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट की थी कि फर्स्ट आप किसे देना चाहते हैं, सेकंड आप किसे देना चाहते हैं, तो उसी के आधार पर आपको लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए विज्ञापन पहला दिनांक 28/1/2025 यथा संशोधन और संशोधित विज्ञप्ति है वो 17 अक्टूबर 2025 12 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। इन संवर्ग के लिए संविदा पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन 2 जून से लेकर 13 जून तक किया गया था, जो कि आपको सभी को मालूम है। विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों में संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपको मालूम है राजमेंस में आपके नॉन टीएसपी में पद थे 4224 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी में थे 242। टोटल आपके थे 4466 पदों हेतु परीक्षा है। उसका रिजल्ट है वो 20 नवंबर 2025 को वरीयता सूची से परीक्षा परिणाम जारी कर पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंट की जो अंतरिम विचारी सूची है वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी कि राजमेंस को प्रेषित कर इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन कराएगा। इनके आपको मालूम है राजमेंस में टोटल आपके 4466 पद थे। इसका रिजल्ट 20 नवंबर को आया था। उसके बाद बोर्ड द्वारा विभाग को लिस्ट सौंप दी गई थी जिसके लिए विभाग ने दस्तावेज जांच किए थे। उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी कि राजमेंस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाए गए स्टूडेंट में से श्रेणीवार और वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 4224 पदों के विरुद्ध 4219 पद और अनुसूचित क्षेत्र में 242 पदों के विरुद्ध 242 स्टूडेंट को अंतिम रूप से चयन किया जाता है। यानी कि राजमेंस में जहाँ 4224 पद थे उसमें आपके 4219 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है और 4 कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा गया। इसके अलावा टीएसपी में जो 242 थे उस 242 के 242 स्टूडेंट का अंतिम रूप से चयन किया गया। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4 स्टूडेंट को प्रोविजनल रखा गया है। उक्त पात्रता की जांच और दस्तावेज रिपोर्ट के आधार पर संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर को अभिस्तावित की जा रही है। यानी कि अब नियुक्ति हेतु वापस से विभाग को सौंप दी जाएगी लिस्ट। अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट और प्रोविजनल स्टूडेंट की सूची और कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। तो सबसे पहले मैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में बात करूंगा कि कट ऑफ कितनी गई है। तो नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में कट ऑफ रही है 251.7848, फीमेल की कट ऑफ रही है 240.4920, विडो की कट ऑफ रही है 203.1404, डीआईवी की कट ऑफ रही है 181.1404। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 228.0989, फीमेल की कट ऑफ रही है 202.2406, विडो की कट ऑफ रही है 178.2767, डीआईवी की कट ऑफ रही है 160.9759। एसटी कैटेगरी में बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 178.9639, फीमेल की कट ऑफ रही है 168.5628,
इसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 228.0027, फीमेल की कट ऑफ रही है 185.3048। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 239.1711, फीमेल की कट ऑफ रही है 222.2674। MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 204.4933, फीमेल की कट ऑफ रही है 181.2126। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो BLV की कट ऑफ रही है 179.7834, LDCP की कट ऑफ रही है 168.6671, SP की कट ऑफ रही है 190.0722। अनुसूचित क्षेत्र में बात करें यानी कि TSP की, तो TSP में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 228.2152, फीमेल की रही है 224.9626। SC कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 218.3075। इसके बाद फीमेल की बात करें तो 211.6898। ST कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 193.1203, फीमेल की कट ऑफ भी रही है 193.1203। तो ये आपकी थी कट ऑफ। अब आप देख सकते हैं प्रोविजनल रूप से चयनित स्टूडेंट की विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर ही नियुक्ति दी जाएगी। अपात्र होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो प्रोविजनल कैंडिडेट है उनकी पात्रता जांच की जाएगी और वो नियुक्ति होने पात्र है तो ही उनको शामिल किया जाएगा। किसी भी स्तर पर चयनित स्टूडेंट द्वारा भर्ती है तो कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग या अन्य अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त होने पर स्टूडेंट के चयनित बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा प्रत्यारित कर ली जाएगी। यानी कि जब बोर्ड को पता चला कि आपने जो दस्तावेज दिखाए वो कूटरचित है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, जाली फर्जी दस्तावेज है, तो आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है। उक्त परिणाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया। संबंधित विभाग स्तर से किसी भी स्टूडेंट की पात्रता में परिवर्तन होने या अन्यथा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त परिणाम में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि विभाग द्वारा किसी भी स्टूडेंट के दस्तावेज को लेकर, पात्रता को लेकर या कोई भी चीज को लेकर संज्ञान में आने पर उक्त परिणाम को संशोधित भी किया जा सकता है। ये दोनों PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि NHM को लेकर नई वैकेंसी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा।